हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में देखिए दो पठित पद्यांश जिन्हें हमने लिया है मनुष्यता कविता से, जिसे लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती हैं वे देश हित में होनी चाहिए, परोपकारिता की भावना पर आधारित होनी चाहिए। अपना जीवन तो हम सभी जीते हैं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के काम आ सके। तो आइए करते हैं पठित पद्यांश और उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। वीडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज हमने जो पद्यांश लिया है वो है मनुष्यता पाठ से, जिसे लिखा है कवि मैथिली शरण गुप्त ने। मनुष्यता, परोपकारिता और नैतिकता पर आधारित बड़ी प्यारी कविता है। थोड़ी हार्ड है और इसीलिए चांसेस बनते हैं कि इसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से क्या तात्पर्य है? तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं, इसमें बंधु मीन्स होता है भाई, ठीक है। विवेक मीन्स बुद्धि। तो मनुष्य मात्र बंधु से आशय है, सबसे पहला मनुष्य मात्र को परस्पर बंधु समझना चाहिए। मनुष्य मात्र को अलग अलग समझना चाहिए। मनुष्य मात्र के अलग अलग कर्म होना चाहिए। मनुष्य मात्र के द्वारा सहयोग करना, ठीक है। तो इसमें होगा मनुष्य मात्र को परस्पर भाई बंधु समझना, ठीक है। जो भी जनमानस है उन्हें एक दूसरे को अपना बंधु समझना चाहिए, भाई समझना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, ठीक है। सेकंड है अनर्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भाई का भाई से लगाओ, भाई का भाई से बिलगाओ, भाई भाई में घृणा का भाव, भाई भाई से सहानुभूति अभाव, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे, यहाँ अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कहने का मतलब है कि यदि भाई ही भाई के दुख को नहीं हरेगा, दुख को नहीं समझेगा, तो ये क्या है? अनर्थ है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, भाई का भाई से बेलगाव। बेलगाव मतलब कोई लगाव ना होना, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर छाट सकते हैं। थर्ड है प्रत्येक मनुष्य अपना बंधु कैसे है? पहला ऑप्शन देश में जन्म लेने से, दूसरा एक गांव में जन्म लेने से, तीसरा एक परमात्मा की संतान होने से और चौथा एक परिवार में जन्म लेने से, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा एक परमात्मा की संतान होने से, ठीक है। इसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में कहा गया है, जो वेद और पुराण है हमारे, उनमें कहा गया है कि स्वयंभू मतलब परमात्मा, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनुष्य मात्र में भेद क्यों उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन भिन्न जलवायु के कारण, दूसरा कर्मों की भिन्नता के कारण, तीसरा भिन्न देशों में जन्म के कारण, चौथा भिन्न खान पान के कारण। तो इसका उत्तर होगा कर्मों की भिन्नता के कारण। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो विवेक पर आधारित होते हैं, जिनका हम
ऑप्शन देख के उसका आंसर हम पता कर लेते हैं, ठीक है। और यदि नहीं पता कर पाते हैं तो हमें जो ऊपर कविता दी है उससे पता चलता है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न होते हैं कविता से ही पूछे जाते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप कविता में से छांट कर लिखें। तो इसका उत्तर होगा कर्मों की भिन्नता के कारण, ठीक है। आज का हमारा दूसरा पद्यांश है जो इसी कविता में से हमने लिया है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काफ़ी सुंदर पंक्तियां हैं और ये थोड़ा इजी भी है, तो ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। इसमें अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित, जिसकी हम जो इच्छा करते हैं उससे मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो अभीष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? इच्छित मार्ग, योग्यता के अनुसार मार्ग, परंपरागत मार्ग या दूसरों द्वारा बताया गया मार्ग। तो अभी मैंने बताया अभीष्ट का मतलब है इच्छित मार्ग। जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उस मार्ग से यहाँ कवि ने कल्पना की है कि हम जिस मार्ग पर भी चलना चाहें उस मार्ग पर हमें हंसते हुए आगे बढ़ना है, हर्ष के साथ खेलते हुए आगे बढ़ना है, चाहे हमें कितनी भी विपत्ति और बाधाएं क्यों ना आए, उन्हें हमें परे ढकेल कर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, विघ्न बाधाएं आने पर क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन पीछे हट जाना चाहिए, दूसरा डर जाना चाहिए, तीसरा डटकर मुकाबला करना चाहिए और चौथा सहर्ष मार्ग बदल लेना चाहिए। तो इसका होगा बच्चों डट कर मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डट कर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य में सक्सेस हो पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है समर्थ भाव क्या है? दूसरों को हराकर जीत प्राप्त करना, दूसरों की निंदा कर स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरों को धमकाकर समर्थ बनना, दूसरों की सफलता दिलाकर स्वयं सफलता प्राप्त करना, ठीक है। इसका उत्तर होगा दूसरों को सफलता दिलाकर स्वयं सफलता प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो वाकई में अच्छा है, योग्य है और वो अपने एम में सफल है और हम उसे पीछे हटाकर, उसको धकेल कर, उसको धक्का देकर हम आगे स्वयं आगे निकल जाएं, यानी कि उसकी जगह हम ले लें। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? दूसरों को सफलता दिलाकर स्वयं सफलता प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कवि परस्पर मेल जोल बढ़ाने का परामर्श क्यों दे रहा है? प्रेम से रहने के लिए, एक ही स्थान पर रहने के लिए, भेदभाव ना बढ़ने देने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा भेदभाव ना बढ़ने देने के लिए। लोगों में एक दूसरों में वैमनस्यता ना बढ़े, भेदभाव ना बढ़े, कटुता ना आए, इसलिए कवि कहना चाहता है कि हम सबको आपस में मेल जोल बढ़ाकर रहना चाहिए। तो बच्चों आज हमने मनुष्यता पाठ से 2 पद्यांश लिए हैं। काफ़ी बड़ी कविता है ये और थोड़ी हार्ड भी है। इस कविता में जितने भी पद्यांश हैं उन सब की व्याख्या मैंने करवाई हुई है अलग से वीडियो बनाकर। आप प्लीज़ उसे वॉच करिए, देखिए, क्योंकि ये कविता है मनुष्यता, नाम ही इस कविता का है मनुष्यता, जो कि मनुष्यों में एक दूसरे के प्रेम से संबंधित है, परोपकारिता की भावना से संबंधित है, एक दूसरे के कष्टों को हरने से संबंधित है।